फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हुए हैं अपने गांव के फॉरेस्ट में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया 51 के बारे में। ये 3.7 किलोमीटर का एरिया है क्या? तो आज हम लोग जो बात करेंगे 3.7 किलोमीटर के एरिया पे, वो एक सूखे झील पे बना हुआ है जिसका नाम है नवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। तो वो जो बना था वो बना था 1974 से 1974 में बना था। वो अमेरिकन एयरफोर्स का बेस भी है। और उसके बाद वहाँ पे CIA का भी बहुत रिसर्च होता है। बहुत सारी अफवाह ऐसी भी आई थी बीच में कि वहाँ पे एलियन टेस्टिंग होते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। तो इसको हम लोग ऑर्डर से बताते हैं। 1974 में मतलब प्रेस में आया, अमेरिका के ही नवादा के साइड जो एक प्रेस है उसमें आया ये न्यूज़ कि मतलब वहाँ पे एक UFO आया। तो आदमी उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। UFO का फुल फॉर्म है एक फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स UFO का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों को नहीं पता है वो क्या है। तो इससे आदमी अपना मतलब निकाल देते हैं एलियंस एंड और भी बहुत अलग अलग चीज़। तो उसके बाद जब एलियन के बारे में बात हुआ तो ये आदमी ने बोला कि एलियन पे यहाँ पे रिसर्च होता है। एक जिंदा एलियन को भी पकड़ा गया, बाकी सब ये एलियन तो मारे गए थे। वो प्लेन क्रैश जो हुआ था उसका मलबा गिरा था एरिया 51 में। तो उसके बाद फिर बहुत सारे अफवाह उड़ना शुरू हुई। तो उसके बाद फिर आदमी ने कहा वहाँ टाइम ट्रैवल पे रिसर्च होता है, तो उसको भी नकार दिया गया। लेकिन बराक ओबामा ने एक बार ऑफिशियली कहा था कि एरिया 51 जैसी जगह है लेकिन वहाँ पे कोई एलियन टेस्ट नहीं होते। ऐसा एक और बार हुआ था जब CIA ने माना एरिया 51 है लेकिन उसमें कोई एलियन के ऊपर रिसर्च नहीं होता, वहाँ पे उन लोगों के एयरक्राफ्ट के बारे में रिसर्च होता है। ठीक है। तो उसके बाद जब कोल्ड वार चल रहा था तब रसिया और अमेरिका के बीच में बहुत टेंस था। तो इसके वजह से फिर अमेरिका ने बहुत सारे मतलब एयरक्राफ्ट बनाना चालू किए जासूसी के लिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो एयरक्राफ्ट वो लोग बनाते थे तो उसको पकड़ लिया जाता था, क्योंकि उस समय 20-30 फीट पे पैसेंजर कमर्शियल जो होते हैं एयरक्राफ्ट वो उड़ते थे, और उसके बाद 40 फीट तक उड़ते थे ये मतलब आर्मी के। लेकिन उस समय 60 फीट पे उड़ा तो वो आदमी ढूंढ नहीं पाता था रसिया का कि वहाँ पे उड़ रहा है। लेकिन एक बार उन रसिया के जो ऑफिसर थे उनको पता चला तो उन्होंने शूट करके गिरा दिया ना। तो उनके एक ऑफिसर थे उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद पता चला ये एरिया 51 है। उसका कुछ रहस्य खुला, मतलब CIA के ऑफिसर थे वो। तो इसी वजह से फिर 1962 में एक समझौता हुआ कि ये मतलब वो दोनों तरफ के जो जासूस हैं उन दोनों को वापस कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसे करके धीरे धीरे शायद जासूसों को वापस कर दिया गया। उसके बाद ये भी आई थी खबर कि CIA और ये एयरफोर्स में लड़ाई हुआ था, मतलब थोड़ा समझौता पे ठीक से हुआ नहीं था। तो इसी वजह से क्योंकि वो U2 जो 60 फीट पे उड़ता था ना वो था U2। तो U2 का ही लाइट देख के सारे आदमी मतलब समझने लगे UFO है। तो उसके बाद फिर ये जब खुला ना बात तब पता चला रसिया से भी इनका लिंक था थोड़ा एलियंस का। और उसके बाद एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ये ऐसा कहा गया, रसिया के एक्स मिलिट्री ऑफिसर जो स्पेस डिपार्टमेंट से होते हैं उन्होंने कहा था अपने रिटायरमेंट के 8 साल बाद। तो उनके बात को हम लोग झुटला भी नहीं सकते। उन्होंने कहा था कि एक एग्रीमेंट हुआ था एलियन और ये अमेरिका के आदमी के बीच में कि अमेरिका का जो मतलब मिलिट्री ऑफिसर या साइंटिस्ट है वो मतलब एलियन के बारे में जानने का, और एलियन यहाँ कैसे रहा जाता है ये सब के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही बात बढ़ी आगे। तो फिर ये बहुत दिन बाद जब ऐसा ही होते रहा तो बहुत सारे अफवाह हुई। तो एक कैंपेन भी स्टार्ट हुआ था जिसका नाम कुछ ऐसे था, हैशटैग वी विल गो इनटू एरिया 51 और ऐसे। उसमें 15 लाख आदमी ने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि मैं भी आऊँगा एरिया 51 में। तो वहाँ पे फिर जब देखा कि ये कुछ ज़्यादा हाइप ले रहा है तो अमेरिका के गवर्नमेंट ने ये कहा
ये कहा था कि वहाँ पे आप लोग मत आइए, और ऐसे करके कुछ समझौता हो गया उन लोगों के बीच में, तो वो नहीं हुआ था। तो ये मतलब ऐसे चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा हुआ तो हॉलीवुड की फिल्म भी देती है, जैसे कि ये इंडिपेंडेंस मूवी है, आप लोगों में से भी बहुत आदमी ने देखा होगा। उसमें कुछ एलियन और टाइम ट्रैवल के बारे में, एक रिसर्च सेंटर के बारे में बताया गया, तो वो एरिया 51 से थोड़ा लिंक कर रहा था, इसलिए उस मूवी पे भी आदमी, उस मूवी के रिलीज होने पे ही आदमी सब वहाँ जाने का सोचे। तो इसके बाद मतलब हॉलीवुड फिल्म का भी इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके रहस्य को खोलने में। तो यूट्यूब जब उड़ता था तो उसका जो कुछ लाइट होता था ना, उसी को हम लोग यूएफओ समझने लगे। तो अमेरिका के गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो यूट्यूब है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इस पर कम ही आदमी विश्वास करते हैं। और हम लोगों का तो ये मतलब ये जो सीरीज़ है, आपको स्टार्टिंग में बताना चाहिए लेकिन अभी बताते, ये हम लोगों का सीरीज़ है ना, जैसे कि कोई घटना हुआ और इस सब के बारे में हम लोग ये मतलब उसका स्टोरी बताते हैं। तो ये स्टोरी सीरीज़ है, क्राइम स्टोरी सीरीज़। तो इसके लिए आप लोग हम लोग को सब्सक्राइब चैनल और हम लोगों को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। और अगर हम लोगों से कोई डेट या किसी चीज़ में मिस्टेक हुई होगी प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार है। जो पहले वीडियो पे हम लोगों को 15 व्यूज़ मिले हैं। सो थैंक यू।